चलिए नमस्कार। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग सबको। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। और आज का जो हम लोगों का ये सेशन है, ये जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, तो एक्चुअली हम लोग अपना जो ट्रेडिंग का, ये जो मास्टरिंग द मार्केट का जो सेशन हम लोगों का कंटिन्यू है, इसमें हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट है, ट्रेडिंग का बेसिक कंसेप्ट हम लोग जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसी सिलसिले में अभी आप लोग जो इंडिकेटर का जो पार्ट है, जो मेन इंडिकेटर्स हैं, जिसको आप यूज करके और मैक्सिमम जो ट्रेडर या इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो लोग यूज करते हैं, और यूज करके अपना ट्रेडिंग को और बेटर बनाने का कोशिश करते हैं, और अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमाने का भी ट्राई करते हैं। तो उसी को हम लोग इंडिकेटर को और कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में ही हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इसी जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आज एक नया इंडिकेटर, न्यू इंडिकेटर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले जो मैकडी के बारे में हम लोग जो बातचीत करेंगे, उससे पहले हम लोग प्रीवियस वीक जो हम लोग का सेशन रहा है, जिसमें हम लोग जो डिस्कशन किए हुए हैं उसके बारे में एक क्विक रिकैप एक हम लोग करते हैं, जिससे आगे का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करने में भी हम लोगों को सुविधा होगा, बेटर रहेगा। तो प्रीवियस वीक में हम लोग एक्चुअली डिस्कशन किए हुए हैं पिवट पॉइंट, फिबोनाची एंड बॉलिंजर बैंड का जो बेसिक उसका कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट हम लोग जाने, और साथ ही साथ पिवट पॉइंट, फिबोनाची और बॉलिंजर बैंड का यूज करके हम लोग अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज किस तरह से तैयार कर सकते हैं और वो कितना इफेक्टिव है, ये हम लोग लाइव में उसको हम लोग देखे भी हैं, चार्ट में जाके हम लोग देखे भी हैं, और कुछ अलग होता है ये भी हम लोग वहां पे देख चुके हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जाने हैं कि पिवट पॉइंट और फिबोनाची जो है ये लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर इसीलिए कि ये पहले से हम लोगों को फ्यूचर का आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जो लेवल्स है वो हमको पहले से ही इन्फॉर्म करता है, जिसके ऊपर से हम पहले से अपना एक ट्रेडिंग का जो डिसीजन है उसको हम लोग तैयार कर सकते हैं। और बॉलिंजर बैंड जो है वो क्या है, डायरेक्शनल इंडिकेटर है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, ट्रेंड का डायरेक्शन किस साइड में जा सकता है, अप डाउन या आपका रेंज बाउंड रह सकता है, इसके बारे में बॉलिंजर बैंड के जरिए से हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ पिवट पॉइंट और फिबोनाची, इसमें हम लोग बेसिक जो देखते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो लेवल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल हम लोग वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। और बॉलिंजर बैंड के जरिए से हम लोग फ्यूचर का जो वॉलेटिलिटी लेवल्स है, वॉलेटिलिटी लेवल मीन्स कि एक स्टॉक या एक इंडेक्स का रेंज कितना हो सकता है, ये इन फ्यूचर में किस रेंज तक ये जाने का कोशिश कर सकता है, इसके बारे में बॉलिंजर बैंड के जरिए से हम लोग पता कर सकते हैं। और पिवट पॉइंट, फिबोनाची और बॉलिंजर बैंड के ऊपर से यूज करके हम लोग किस तरह से ट्रेड सेटअप अपना तैयार कर सकते हैं, और वो ट्रेड सेटअप कितना इफेक्टिव है, ये भी हम लोग प्रीवियस वीक में देखे हैं। और वो वीडियो सब अभी यूट्यूब में लाइव नहीं किए हैं, उसको भी हम यूट्यूब में बहुत जल्द उसको डाल देंगे। तो उससे आप लोग अपना जो रिवीजन है उसको भी आप लोग कर पाइएगा, या न्यू जो मार्केट में आप लोग आ रहे हैं तो बहुत सारे डाउट रहते हैं कि पिवट पॉइंट्स है क्या, फिबोनाची है क्या, बॉलिंजर बैंड्स क्या है। तो उसके बारे में भी बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस भी आप लोगों का वहां पे आएगा, ये मेरा मानना है। उसके बाद आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को खुद अपना डिसीजन तैयार करना है। तो हम लोग इससे पहले मूविंग एवरेज, रिलेट आरएसआई, पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची, बॉलिंजर बैंड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकडी के बारे में, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। और उसके बाद कुछ और पार्ट है, वीवैप, वॉल्यूम का, सुपर ट्रेंड का, हिलेगा मिलेगा का,
तो ये भी हम लोग नेक्स्ट कमिंग जो सेशंस है, कमिंग सेशंस में इसको भी हम लोग टच करेंगे और कंप्लीट करेंगे, जानेंगे इसके बारे में बेसिक्स। तो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इसको शॉर्ट में, चूंकि काफी लंबा नाम है तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बुलाते हैं, मैकडी, MACD। तो मैकडी के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं, मैकडी एक्चुअल में है क्या। तो ये बेसिक इसका एक डिटेल्स है कि व्हाट इज द मैकडी इंडिकेटर। अच्छा, ये जो हम यहाँ पे जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, ये एकदम बेसिक है। ठीक है, बेसिक मीन्स जो एकदम न्यू आप लोग मार्केट में आ रहे हैं, ट्रेडिंग के बारे में अभी डिटेल्स आप लोगों को मालूम नहीं है, मार्केट में क्या होता है, किस तरह का सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए, मतलब एकदम जो न्यू है उन लोगों के लिए है, जिसके कारण मैं यहाँ पे जो बेसिक है, सबसे पहले बेसिक में यहाँ पे डिटेल्स में मैं बताता हूँ। ठीक है, और मेन जो पॉइंट्स है उसको मैं टच करता हूँ, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं वहां पे जहाँ पे ट्रेडिंग का डिसीजन आप ले सकते हैं एक इंडिकेटर या प्राइस एक्शन के जरिए से। और जो ये वीडियो फर्स्ट आप देख रहे हैं या इस सेशन में फर्स्ट आप ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन किए हैं, तो इससे पहले का जो सेशंस का, जो यहाँ पे यूट्यूब में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे मे सेशंस का आपका सारे वीडियोस हैं, और उससे पहले का भी जो सेशंस है उसके भी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। तो जब आप नंबर 1 से आप जब स्टार्ट करके आप यहाँ पर जब ये वीडियो को आप देखेंगे, तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस है, मैं ये जानता हूँ कि आपका मार्केट को लेके जो बेसिक जो भी आपका जानकारी होना चाहिए, वो सारा चीज आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अगर आप नए हैं, न्यू इन कर रहे हैं, तो प्रीवियस जो वीडियोस है उसको भी आप जरूर वहां पे देख लीजिए, ताकि आपका वहाँ यहाँ ये जो सेशंस है, ये सेशंस को आप कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि बात मैं यहाँ पर रखूं जो कि आपको नया लगे, लेकिन ऑलरेडी मैं वहाँ प्रीवियसली उसको डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज चलते हैं आज मैकडी इंडिकेटर के बारे में डिटेल्स में बात करने। तो मैकडी इंडिकेटर एक्चुअल में क्या है, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, जो कि मूविंग एवरेज का और एसेट प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है, जो रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे को जो फॉलो करने का जो इसका टेंडेंसी है, उसको यहां से हम लोग पता कर सकते हैं मैकडी के जरिए से। ठीक है, और इसको क्रिएट कौन किया था, एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, गेराल्ड एप्पल। 1970s का जो दशक है, 1970 के दशक में इसका ये आविष्कार किए, इन्वेंट किए, और तब से लेके आज तक ये मैकडी बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता है और अच्छे तरीके से काम भी करता है। ठीक है, और ट्रेडर को काफी हेल्प करता है अपना ट्रेड डिसीजन बनाने के लिए। और ये आप कोई भी, आप स्टॉक में जाइए, आप फॉरेक्स में जाइए, क्रिप्टो करेंसीज में जाइए, या कमोडिटीज में जाइए, इंडेक्स में जाइए, हर जगह में आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंपल है कि एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे उसको यूज भी करते हैं, बहुत सारे पर्सन बहुत इंडिकेटर का यूज करते हैं, लेकिन इंडिकेटर का सही तरीके से यूज करना सबसे बड़ी बात होता है ना। क्योंकि ये जो इंडिकेटर है, हर इंडिकेटर का क्या है, उसका एक बेसिक वर्जन है, उसका एक बेसिक वर्जन है, उसका काम करने का एक तरीका है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी इंडिकेटर आप, चाहे मूविंग एवरेज लीजिए, बॉलिंजर बैंड लीजिए, या बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स जो भी है, तो उसका बेसिक एक वर्जन, तो वो बेसिक जो बाय डिफॉल्ट जो रहता है उसका काम करने का तरीका, तो वो सिर्फ आपको नहीं, आप अगर पहली बार मार्केट में आ रहे हैं तो आपको ये नया लगेगा। लेकिन ये इंडिकेटर, मैकडी इंडिकेटर 1970 से है मार्केट में, है ना। 1970 से मार्केट में, आज 50 ईयर से ये मार्केट में काम कर रहा है। तो आप आज आ रहे हैं, लेकिन 50 साल पुराने भी बहुत सारे ट्रेडर आज के डेट में हैं जो कि मैकडी को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट जो कहने का मतलब है, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स हैं ये इंडिकेटर्स का, उसी को लेके अगर आप चलते हैं, उसमें कुछ अगर नयापन अगर आप नहीं ढूंढते हैं, तो सिंपली क्या है कि आप कोई भी इंडिकेटर पकड़ लीजिए, वहां से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट में हर कदम में
ट्रैप का सामना आपको करना पड़ेगा हर कदम में। हर कदम में आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि सिंपली हम लोग एक कहावत जानते हैं कि समंदर में क्या होता है, बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा जाती है। तो हम लोग क्या है, इस मार्केट में छोटी मछलियां हैं, रिटेल ट्रेडर है। हम लोगों के पास क्या है, कैपिटल क्या है, हम लोगों के पास कैपिटल बहुत कम होता है। हम लोग हो सकता है कि 1,000 में या लाख में हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैपिटल लेके, ट्रेडिंग कैपिटल लेके हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े जो वेल्स हैं, वो लोग 1,000 करोड़ लेके काम करते हैं। तो उन लोगों के सामने हम लोगों का जो कैपिटल है वो कुछ भी नहीं है। एक सेकंड में हम लोगों का कैपिटल वो उड़ा दे सकता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर्स आज यहाँ पे होंगे, या आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस चीज को फील भी करेंगे। अगर कोई प्रीवियसली मान लीजिए मार्केट में 6 महीना, 1 साल, 2 साल से हैं, तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो कि आज के डेट में लॉस मेकिंग करके बैठे हुए हैं, लॉस करके बैठे हुए हैं। ठीक है। लेकिन जब वो खुद का एनालाइज करेंगे तो वो ये देखेंगे कि हम तो इंडिकेटर जो बोला है, अगर इंडिकेटर के बेस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, इंडिकेटर बोला हम ट्रेड ले लिए हैं और उसके बावजूद उनको लॉस का सामना करना पड़ा। तो सिर्फ इंडिकेटर ही काफी नहीं होता, उसके साथ साथ आपको मार्केट का उस वक्त का प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उसको भी आपको देखना पड़ता है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल मार्केट का तो जो ब्रीद है उसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ता है। उसके बाद आप इंडिकेटर का एक जस्ट सपोर्ट लेते हैं, प्राइस एक्शन का सपोर्ट लेते हैं और अपना ट्रेड को वहां पे प्लान करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ट्रेडिंग में इंडिकेटर आपका एक सपोर्ट है, ना कि यही सब कुछ है। लेकिन अगर आप इंडिकेटर के बेसिस में ही ट्रेड करना अगर पसंद करते हैं, टेक्निकल के बेसिस में ही अगर आप ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो आपको इंडिकेटर में मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। और वही हम लोग यहाँ पे ये जो सेशंस हैं, ये सेशंस में हम लोग यही सारा चीज हम लोग जान रहे हैं कि एक इंडिकेटर को कितने तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके किस तरह से यूज करेंगे कि जो बड़े वेल्स हैं, बड़े वेल्स भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसे निकाल रहा है यहां से प्रॉफिट। ठीक है। तो ये सिंपली मैकडी इंडिकेटर क्या है, एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है। और ये हम लोगों को प्राइस का साथ, एक एसेट प्राइस के साथ मूविंग एवरेज का टू, दो मूविंग एवरेज यहाँ पे एक्चुअली होता है, उसका जो को रिलेशनशिप है उसको हम लोग को यहाँ पे ये बताता है, और उसके अगेंस्ट में हम लोगों को एक इंडिकेशन, एक सिग्नल जनरेट करके हम लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है। मैकडी में बेसिक्स अगर आप देखिएगा तो मैकडी जो बना है, मैकडी का जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है। तो मैकडी बेसिकली 4 कंपोनेंट से बना हुआ है। ठीक है। सबसे पहला इसका कंपोनेंट क्या है, सबसे पहला कंपोनेंट है मैकडी लाइन। ठीक है। मैकडी लाइन है जो कि 12 EMA माइनस 26 EMA कैलकुलेशन के ऊपर से बना हुआ है। मतलब 12 EMA से 26 EMA को, ईएमए क्या है जो कि हम लोग मूविंग एवरेज के पार्ट में हम लोग जाने हैं, सीखे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 12 EMA से 26 EMA को माइनस करके जो मूविंग एवरेज का जो वैल्यू आता है वो मैकडी लाइन वहां पे शो होता है। ठीक है। सिग्नल लाइन जो है, सेकंड इसका कंपोनेंट है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन क्या है, 9 पीरियड का ईएमए, 9 पीरियड का ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 पीरियड का। ठीक है। अब आप अगर 5 मिनट का चार्ट यूज यूज कर रहे हैं तो वो 5 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करके 9 पीरियड मतलब प्रीवियस 9 कैंडल का कैलकुलेशन करके वो आपको देता है। और अगर आप 1 डे का चार्ट अगर आप टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं तो आपको वो प्रीवियस 9 डेज का जो कैलकुलेशन उसको करके वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसका थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, हिस्टोग्राम। ठीक है। जो कि मैकडी माइनस सिग्नल लाइन के जरिए से आपका ये निकलता है। और फोर्थ इसका कंपोनेंट होता है जीरो लाइन। ठीक है। ये 4 कंपोनेंट मिला के आपका मैकडी एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हम लोगों के सामने प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब इसका प्रत्येक जो आपका लाइन है, ठीक है, प्रत्येक जो कंपोनेंट है, जैसे द सिग्नल लाइन, ठीक है, ये 9 पीरियड ये में का होता है मैकडी लाइन का। मैकडी लाइन जो है ये 26 पीरियड ईएमए को सब्ट्रैक्ट किया जाता है 12 पीरियड ईएमए से।
ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है? ए सीरीज ऑफ वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नल लाइन एंड द मैकडी लाइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो नीचे का जो बार यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैकडी का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये आपका हिस्टोग्राम का ये पार्ट रहता है। हिस्टोग्राम में एक आप देखिएगा, एक साइड में रेड आ रहा है, रेड आपका बार आपको दिखने को पड़ेगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन में। और एक साइड में आपको दिखेगा क्या? आपका ग्रीन बार दिखेगा, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम जो है, ये हिस्टोग्राम क्या सिग्नल दर्शाता है कि मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन का इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को ये यहाँ पे आपका मेजर करके यहाँ पे देता है, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे होगा, उतना बड़ा इसका जो ये वर्टिकल लाइन है, उतना बड़ा आपका वर्टिकल लाइन वहां पे आपका तैयार होता है, ठीक है। और लास्ट जो इसका पार्ट है वो है आपका जीरो लाइन। जीरो लाइन क्या है? ये जो ग्रीन लाइन और रेड जो ग्रीन बार जो सब आ रहा है, वर्टिकल बार और रेड बार, इसका देखिएगा एक सीधा एक लाइन ये पार हो रहा है, जिसके ऊपर में आपका ग्रीन है और नीचे आपका रेड है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन को क्या कहा जाता है? जीरो लाइन इसको कहा जाता है, ठीक है। हिस्टोग्राम में जब पॉजिटिव मोमेंट रहता है तो हिस्टोग्राम का ये ग्रीन बार तैयार होता है। जब प्राइस में पॉजिटिव मोमेंट रहेगा तो ये ग्रीन आपका तैयार होगा, और प्राइस में जब आपका नेगेटिव मोमेंट रहेगा तो हिस्टोग्राम भी आपका रेड वर्टिकल बार में आपका वहां पे शो होगा, ठीक है। और जीरो लाइन आपका पॉजिटिव और निगेटिव का जो जोन है, उस जोन को आपको जीरो लाइन आपका सेपरेट करता है। हिस्टोग्राम का जो टेरिटरीज है उसको सेपरेट करके ये देता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नल लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैकडी में ये दो लाइन आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है येलो कलर का, ये इसको कहा जाता है सिग्नल लाइन। और नीचे वाला ये जो लाइन है ब्लू कलर का, इसको कहा जाता है आपका मैकडी लाइन, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, सिग्नल लाइन और ये मैकडी लाइन, ये आपका हो गया हिस्टोग्राम जो ग्रीन और रेड वर्टिकल बार में है। और मिडिल का जो ये लाइन जो डिवाइड हो रहा है, ग्रीन जोन और रेड जोन, ये आपका जोन हो गया क्या? जीरो लाइन, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चार कंपोनेंट मिलके आपका मैकडी जो है, मैकडी आपका तैयार होता है, ठीक है। अब चलते हैं बेसिक जो कंसेप्ट है मैकडी का, आशा कर रहे हैं ये आप लोगों का जो है, आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और, ठीक है, ये मैकडी इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एक बार खाली पढ़ लेना है। द मैकडी इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ टू लाइंस, मैकडी लाइन और आपका सिग्नल लाइन, ठीक है। द हिस्टोग्राम बार शो द डिस्टेंस बिटवीन द मैकडी एंड सिग्नल लाइन। क्रॉसओवर ऑफ टू लाइंस द हिस्टोग्राम क्रॉसिंग जीरो इंडिकेट पोटेंशियल चेंज इन प्राइस मोमेंटम एंड ट्रेंड। जब भी मतलब मैकडी इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, सिंपली क्या है कि जब भी प्राइस आपका जो मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, और मैकडी लाइन में अगर आप यहां पे देख रहे हैं कि सिग्नल लाइन को मैकडी लाइन, यहां पे जैसे ये नीचे जो ग्रीन कलर का ये जो है, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे जैसे हम लोग देखें, ये क्या देखें, नीचे का यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये आपका क्या है? मैकडी लाइन ब्लू में, ठीक है। और ये आपका ऊपर वाला जो लाइन है, ये क्या है? आपका सिग्नल लाइन, ठीक है। लेकिन यही चीज जब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये मैकडी लाइन देख रहे हैं, मैकडी लाइन यहाँ पे ब्लू नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो मैकडी लाइन जब आपका सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करे तो ये पॉजिटिव मोमेंटम यहां पे माना जाता है। जब मैकडी लाइन नीचे से ऊपर की ओर ये सिग्नल लाइन को क्रॉस करे, ठीक है, मैकडी लाइन है, मैकडी लाइन जब नीचे से ऊपर की ओर सिग्नल लाइन को क्रॉस करे और हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम भी आपका जीरो लाइन से ऊपर आ जाए और ग्रीन हो जाए, तो ये पोटेंशियल एक सिग्नल होता है प्राइस का ट्रेंड चेंज होने का और मोमेंटम आने का, ठीक है। प्राइस का ट्रेंड भी चेंज होने का एक सिग्नल जनरेट होता है यहां पे, और आपका मोमेंटम का भी एक सिग्नल जनरेट होता है। इसलिए मैकडी आपका
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि इसमें आपको दोनों चीज एक साथ मिलता है। प्राइस का मोमेंटम के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, और प्राइस का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड के बारे में भी ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे हम लोग मूविंग एवरेज में भी हम लोग एक सीखे थे क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर। तो ये सिमिलर आपका जो गोल्डन क्रॉसओवर है, गोल्डन क्रॉसओवर के तौर पे ही ये यहाँ पे काम करता है। ठीक है, और सेम इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? जब मैकडी लाइन ऊपर से नीचे की ओर सिग्नल लाइन को आपको क्रॉस करता है नीचे, तो ये पोटेंशियल एक सिग्नल होता है निगेटिव आपका ट्रेंड रिवर्सल का, कि ट्रेंड यहां से पॉजिटिव जो ये मोमेंटम चल रहा था प्राइस का, वो अब धीरे धीरे घट के अब चूंकि यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया है, और यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है ये भी क्या होता है, जीरो लाइन से नीचे आ जाता है, और जीरो लाइन से नीचे आके ये रेड कलर में भी ये बन जाता है। तो हिस्टोग्राम जब रेड हो गया है और मैकडी लाइन आपका सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर आपका क्रॉस कर चुका है, तो ये पोटेंशियल आपका बियरिश आपका मोमेंटम का और ट्रेंड चेंज का, बियरिश ट्रेंड शुरू होने का, ये आपको एक सिग्नल यहां पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सिंपली क्या है यहाँ पे, मैकडी में आपको क्या क्या मिलेगा? 12 पीरियड का ईएमए, 26 पीरियड का ईएमए और 9 पीरियड का ईएमए। ठीक है, ये तीन चीज आपको अपना माइंड में यहाँ पे रखना है। मैकडी लाइन 12 पीरियड का ईएमए से 26 पीरियड का ईएमए को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू निकलता है उसका यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, और सिग्नल लाइन जो है वो आपका 9 पीरियड ऑफ मैकडी लाइन का ये आपका कैलकुलेशन ये रहता है। ये आपको बाय डिफॉल्ट ही मिलेगा यहाँ पे चार्ट में, आपको खुद से यहाँ पे करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये मैकडी इंडिकेटर का वर्क करने का सिंपल ये तरीका है। ये जो क्रॉसओवर है, ये क्रॉसओवर को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, और यही क्रॉसओवर हम लोग को पैसा देने का यहाँ पे क्षमता भी रखता है। वो हम लोग आगे फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जाने व्हाट मेक्स द मैकडी पार्टिकुलरली पावरफुल। इसमें दोनों चीज कंबाइंड है। हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग भी यहाँ पे हम लोगों को मिलता है, और मोमेंटम जो है, मोमेंटम के बारे में भी हम लोगों को एक सिंगल इंडिकेटर के जरिए से हम लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, मिल जाता है। इसलिए इसको काफी पावरफुल माना जाता है। ये मैकडी इंडिकेटर को काफी अच्छा इंडिकेटर यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये में जो है आइडेंटिफाई किस चीज का करता है, ट्रेंड डायरेक्शन का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसके बारे में हम लोग जाने थे कि वो काफी रिसेंट प्राइस डेटा जो है, रिसेंट प्राइस डेटा को कैलकुलेट करके वो अपना मोमेंटम वहां पे तैयार करता है, अपना ट्रेंड को वहां पे शो करता है। तो जिससे क्या है कि प्राइस का जो क्विक जो रिएक्शन होगा किस साइड में होगा, उसके बारे में ये में हम लोगों को काफी क्विक वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड हिस्टोग्राम जो है, वो हम लोगों को पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करता है मैकडी के जरिए से। ठीक है, जो मूविंग एवरेज का जो 12 और 26 का जो माइनस करके जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आता है, ठीक है, उसका एक अच्छा हम लोगों को रिप्रेजेंट चार्ट में जब हम लोग उसको देखते हैं तो अच्छा एक वहां पे इंफॉर्मेशन भी हम लोगों को देखने को मिलता है, और चार्ट में काफी नीट एंड क्लीन ये देखने को मिलता है कि हाँ यहाँ से ट्रेंड ऑपोजिट साइड में मूव करने वाला है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि मैकडी को किस तरह से हम लोग अपना ट्रेड में जो है, ट्रेड में हम लोग अपना यूज कर सकते हैं। मैकडी के जरिए से किस तरह से अपना ट्रेडिंग डिसीजन अपना बना सकते हैं। तो जैसे हम लोग आरएसआई में, जैसे हम लोग एक कंसेप्ट हम लोग सीखे थे, आरएसआई जब हम लोग कर रहे थे तो आरएसआई में एक था क्या, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस का स्पेशली हम लोग वहां पे डिस्कशन किए हुए थे। तो सेम चीज यहाँ पे आप मैकडी के जरिए से भी आप बुलिश और बियरिश जो डाइवर्जेंस है उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करके आप अपना ट्रेड का जो डिसीजन है वो ट्रेड का डिसीजन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये एक इंफोग्राफिक है। ये इंफोग्राफिक के जरिए से आप यहाँ पे इस चीज को अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, और इसको लाइव चार्ट में जाके आप लोग खुद से बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कि प्रीवियस जो डेटा है
प्रीवियस डेटा में जब इस तरह का कोई कंडीशन आपका तैयार हुआ था, उस कंडीशन में प्राइस का रिएक्शन किस तरह का रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस का जो देख रहे हैं, ये आपका एक बेयरिश डाइवर्जेंस का एक आपका सिनेरियो है, जहां पे देख आप ये देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है, ठीक है। हायर हाई, प्रीवियस हाई से नेक्स्ट हाई जो है वो आपका ऊपर की ओर ही बन रहा है, मतलब प्राइस यहाँ पे बुलिश सिग्नल में ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि नीचे जब मैकडी यहां पे आप डाले, ठीक है, मैकडी इंडिकेटर को जब आप यहां पे लगाएं, तो सिंपली यहां पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि मैकडी यहां पे प्रीवियस जो मैकडी का हाई था, और यहां पे जब प्राइस जब हाई बनाया, तो यहां पे मैकडी का जो अभी हाई है वो प्रीवियस हाई से काफी नीचे में है। जनरली क्या है कि प्राइस में अगर मोमेंटम है, प्राइस में अगर ट्रेंड कंटिन्यू अगर अप ट्रेंड में जाना चाह रहा है, तो मैकडी भी आपका यहाँ पे सेम सिग्नल, आपका सेम साइड का सेम सिग्नल जनरेट करेगा, और मैकडी आपका लोअर हाई नहीं बनाएगा। मैकडी भी वहां पे क्या करेगा, प्रीवियस हाई से ऊपर में हो सकता है यहां पे वो हाई अपना बना रहा हो, ठीक है। अगर उस तरह का नहीं बन रहा है और मैकडी आपका अगर मान लीजिए डाइवर्ज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, मैकडी प्रीवियस जो हाई था उससे नीचे में आपका रिसेंट हाई अगर बना रहा है, और प्राइस अगर ऊपर हायर हाई बना रहा है, तो ये एक हिडन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि प्राइस अब यहां से ऊपर नहीं जाएगा। प्राइस में जो मोमेंटम है वो भी घट चुका है, और प्राइस का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड भी थोड़ा सा आपका वीक हो रहा है, कमजोर भी हो रहा है। तो यहां पे आपको समझना है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ट्रेंड को अगर राइट कर रहे हो और इस तरह का सिनेरियो अगर आपका जनरेट हो रहा है, तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में यहाँ पे सोचना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे अपना शॉर्ट सेलिंग का जो ट्रेड है, शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड के बारे में भी आप यहाँ पे अपना डिसीजन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ मैकडी के भरोसे में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को कहा भी हूं, हर वीडियो में, हर सेशन में इस चीज को मैं बार बार दोहराता हूं कि कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। इस मार्केट में कुछ भी परफेक्ट परफेक्ट नहीं है, मार्केट को छोड़ के और कोई यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे नहीं है, मिस्टर मार्केट ही यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। तो 100% किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, कोई पर्सन हो, कोई इंडिकेटर हो, कोई प्राइस एक्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है। हमेशा 2 से 3 4 जगह से आप कंफर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाइए। ऐसा भी होगा कि 4 5 जगह से आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, उसके बाद आप ट्रेड लिए हैं, उसके बाद भी आपका ट्रेड रॉन्ग हुआ हो, आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। उसके लिए भी एनी टाइम अपना माइंड को, अपना कैपिटल को उसी तरह से आपको रेडी करके रखना चाहिए, और करके रखिएगा तभी मार्केट में टिक पाइएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट हर कदम में आपको रॉन्ग साबित करने के लिए मतलब कोशिश करता रहेगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई सिनेरियो बने, तो आपको प्रीवियस जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उसको आपको चेक करना है। दूसरा क्या देखना है कि कोई यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा हो, या कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो, या यहाँ पे पिवट आप लेके आप देख सकते हैं, या मूविंग एवरेज का भी आप देख सकते हैं कि कोई मेजर मूविंग एवरेज के नीचे में प्राइस आ गया हो। तो 2 3 तरह का अगर आपका कंफर्मेशन वहां पे अगर आपको मिल रहा हो, तो आप अपना ट्रेड को वहां पे प्लान कीजिए विथ ए सेल, स्टॉप लॉस लगा के। विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी मार्केट में एंट्री नहीं करना है। क्लियर है? तो ये एक बुलिश सिनेरियो का ये सीन है। ये बियरिश सिनेरियो था, सॉरी, कि बियरिश डाइवर्जेंस इस तरह से आपको देखने को मिलेगा मैकडी के जरिए से। और ये एक आपका बुलिश सिनेरियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये इंफोग्राफिक में प्राइस यहाँ से नीचे काफी एक लंबा मोमेंटम यहाँ पे किया, और उसके बाद यहाँ पे देख देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे लोअर लो, फिर यहाँ पे और एक लोअर लो यहाँ पे बनाया, ठीक है। लेकिन जब मैकडी आप चार्ट में प्लॉट किए, जब मैकडी को आप यहाँ पे लगाएं,
तो मैकडी यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा कि प्रीवियस जो लो था उसके ऊपर में मैकडी जाके अपना लो जो है यहाँ पे हायर लो यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, प्रीवियस जो लो है उसके ऊपर में जाके मैकडी अपना लो बनाया, मतलब हायर लो बनाया है। अब प्राइस क्या बना रहा है, लोअर लो। तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है प्राइस का जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस यहाँ पे शो होता है। ठीक है, और जब यहाँ पे ये डाइवर्जेंस मिला, यहां से प्राइस क्या करता है, अप साइड मूव करने का कोशिश करता है, जो कि यहाँ इंफोग्राफिक में ये दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से मैकडी के जरिए से आप अपना मैकडी का जो डाइवर्जेंस है उसको आप यहाँ पे यूज करके आप अपना ट्रेड का जो डिसीजन है, ट्रेड का डिसीजन अपना बना सकते हैं, ले सकते हैं। साथ ही साथ अदर इंडिकेटर का, प्राइस एक्शन का भी आप जरूर वहां पे यूज करिए। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है। ठीक है, ये यही चीज बियरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस का है डिटेल्स। ठीक है, और एक होता है, और एक सिंपल और एक तरीका है। ठीक है, बुलिश एंड बेयरिश जो क्रॉस ओवर जो होता है, जो क्रॉसेस होता है। ठीक है, तो बुलिश एंड बेयरिश क्रॉसेस के जरिए से आप मैकडी का जो यूजेज है उस यूजेज को आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली जो मूविंग एवरेज का हम लोग क्रॉस के बारे में जो हम लोग जाने थे, सीखे थे, ठीक है, उसी तरह से ही इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे जो इंफोग्राफिक है, इंफोग्राफिक में समझने में आसानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सिंपली ये एक बुलिस आपका क्रॉसओवर जो है, बुलिस क्रॉसओवर का एक यहाँ पे सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जहां पे ये दिखाया गया है। इसमें आपको ये देखना है कि जब इस तरह का कंडीशन तैयार हो तो प्राइस एक एकुमुलेशन पीरियड डाउन साइड में, जैसे एक एकुमुलेशन पीरियड में रहे, एक साइडवेज ऑलवेज, मतलब ऑलमोस्ट साइडवेज जो एक सिनेरियो रहता है, उस तरह का पीरियड में अगर प्राइस रहे तो ये सबसे बेस्ट आपको ट्रेड लेने का एक सेटअप बना के आपको ये देता है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे आपको देखना होता है, जो ये हिस्टोग्राम का जो बार है। ठीक है, हिस्टोग्राम का बार एक आपका इंडिकेशन होता है। ये प्राइस का जो वॉलेटिलिटी है, प्राइस का वॉलेटिलिटी को भी ये आइडेंटिफाई करता है। जब हिस्टोग्राम का बार बड़ा साइज का बने तो ये आपको प्राइस का जो वॉलेटिलिटी वो हाई वॉलेटिलिटी में है, इसका इंडिकेशन देता है। और जब हिस्टोग्राम का जो बार है वो अगर छोटा छोटा बनना शुरू हो तो ये शो करता है कि प्राइस में जो वॉलेटिलिटी है वो भी थोड़ा सा घट गया है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी थोड़ा सा वहां पे घट गया है, डाउन हो चुका है। तो हिस्टोग्राम टाइट हो जाए, ठीक है, हिस्टोग्राम का जो ये बार है ये छोटा छोटा आपका तैयार होना शुरू हो गया, तो ये सेकंड आपका कंफर्मेशन होता है कि एक्युमुलेशन पीरियड यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, बड़े जो प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री अपना बना रहे हैं, अपना पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जब नेक्स्ट राउंड में जब प्राइस मैकडी लाइन आपका सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करता है, और वहां पे जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम भी धीरे धीरे अपना जो वर्टिकल जो बार है वो भी अपना बिग साइज का बनाना शुरू करे, तो ये आपका ट्रेंड जो चेंज है, ट्रेंड चेंज का आपको कंफर्मेशन देता है। और ये आपका एक अच्छा मोमेंटम भी आप यहाँ पे कैच करने का सोच सकते हैं, और अपना पोजीशन भी आप अपना यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये सिंपली एक जो बुलिस प्राइस का जो क्रॉसओवर है, बुलिस प्राइस का क्रॉसओवर अगर मिल रहा आपको, तो ये कुछ चीज का आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आपको ये पैसा बनाकर आराम से देगा। ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल बहुत ज्यादा आपको वर्क करके देता है। ठीक है, कुछ चीजों का सिर्फ आपको देखना है। फर्स्ट क्या, प्राइस एक एक्युमुलेशन फेज जो है, मतलब साइडवेज होना चाहिए। आपका हिस्टोग्राम जो है ये टाइटन होना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि वॉलेटिलिटी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और उसके बाद प्राइस जो मैकडी लाइन आपका सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर एक क्रॉसओवर दे। ठीक है, यहां पे आप अगर चाहें तो
अपना जैसे कोई मूविंग एवरेज अगर आप फॉलो करते हैं कि 20 डेज या 50 डेज, तो उसको आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं अपना चार्ट में कि 50 डेज मूविंग एवरेज या 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर में प्राइस है तो ये बुलिश सिग्नल हो जाता है। अगर पिवट यूज करते हैं आप, तो पिवट का यहाँ पे यूज करनी है कि प्राइस आप देख लें यहाँ पे पिवट के ऊपर है, तो ये भी एक बुलिश सिग्नल, आपको डबल कंफर्मेशन वहां पे मिल गया। और अगर इस तरह का कोई मान लीजिए ट्रेंड जो शुरू हुआ है, और वो ट्रेंड का शुरुआत में इस तरह का कोई एक मारुबुजु कैंडल अगर आपको मिल गया, बुलिश मारुबुजु कैंडल, तो ये भी आपका एक कंफर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह का अदर कंफर्मेशन भी, मैकडी के साथ साथ अदर कंफर्मेशन जब आपको इस तरह का मिल जाए एक या दो, आप उस ट्रेड में आराम से इंटर अपना कर सकते हैं। ठीक है, और एसएल कैसे रखना है ये ऑलरेडी आप लोगों को जितना इससे पहले के चैप्टर्स में या सेशंस में हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से अब मालूम है कि एसएल मेरा प्लॉट कहाँ पे रहेगा। अगर आप नियरेस्ट इस जोन में ही एंट्री किए हैं तो आपका स्विंग लो के नीचे एसएल रहेगा। अगर यहाँ पे पिवट अगर आपको मिल रहा है तो पिवट के जस्ट नीचे आपका वो एसएल रहेगा। ठीक है, तो जो आप इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं उस वही इंडिकेटर आपको एसएल रखने का भी इंडिकेशन आपको वहां पे प्रोवाइड कर देता है। और साथ ही साथ जो प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन भी आपको एसएल रखने का जगह बता देता है। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर अपना एसएल मेंटेन करके ही कोई ट्रेड में एंट्री बनाने का कोशिश कीजिएगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर का सिनेरियो है। और ये एक आप देख सकते हैं सेकंड जो है ये आपका क्या है, बेयरिश सिनेरियो है कि बेयरिश क्रॉसओवर में मैकडी का आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट सेम है, लेकिन जस्ट ऑपोजिट होगा आपका बुलिस क्रॉसओवर का, जस्ट ऑपोजिट है। बुलिस में मैकडी लाइन आपका नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा था, यहां पे मैकडी लाइन क्या करेगा, ऊपर से नीचे की ओर सिग्नल लाइन को यहां पे क्रॉस करता है। ठीक है, और उससे पहले जब ये क्रॉसओवर हो, उससे पहले आपको एक देखना है कि प्राइस एक रेंज में रहे। ठीक है, एक टाइट रेंज बने, और हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम भी आपका जो उसका जो वर्टिकल बार्स है वो भी छोटा छोटा बनना आपका शुरू हो, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि जो वॉलेटिलिटी है प्राइस का वो घट चुका है, प्राइस एक्सपेंड कर चुका है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हिस्टोग्राम आपका टाइटन हो चुका है, हिस्टोग्राम का जो बार है वो छोटा स्मॉल साइज का बनना शुरू हुआ है, और मैकडी लाइन यहाँ पे सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस भी कर रहा है। तो ये जो सिग्नल है ये सिग्नल बियरिश सिग्नल है। ठीक है, बियरिश सिग्नल है। और यहाँ पे आप अदर अपना जो प्राइस एक्शन है, अदर प्राइस एक्शन का भी यहाँ पे सिग्नल का यूज कीजिए। ठीक है, अदर प्राइस एक्शन का सिग्नल का यूज करके आप अगर आपको दो तीन जगह से अगर आपको कंफर्मेशन मिल रहा हो, तो आप यहाँ पे जो बियरिश ट्रेड है, बियरिश ट्रेड में अपना पोजीशन यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, बना सकते हैं। या अगर कोई बुलिश ट्रेड में आप बैठे हुए थे पहले से, अगर इस तरह का सिग्नल जनरेट हो चुका हो, तो आप अपना जो पोजीशन है वो पोजीशन हो सकता है कि पार्शियल वहां पे प्रॉफिट बुक कर ले, या पूरा प्रॉफिट एक बार बुक करके फिर वेट करें कि फिर से प्राइस नीचे आए, फिर से नया सिग्नल जनरेट हो, तो हम फिर वहां पे अपना ट्रेड डिसीजन फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो ये बुलिश और बियरिश जो क्रॉसओवर है, इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग में। आप जब खुद इस चीज को चार्ट में जब इसको प्लॉट कीजिएगा, और बैक टेस्ट जब प्रीवियस डेटा जब आप चेक कीजिएगा, तब आपको ये एक्चुअल में मालूम चलेगा कि हाँ ये इतना कितना ये वर्क करता है, कितना बार इस तरह का सिग्नल ये जनरेट किया है, कितना बार ये पास हुआ है ये सिग्नल, और कितना बार ये सिग्नल आपका फेल हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आपको खुद से करना होगा, हम जितना भी यहाँ पे आपको बताएं, ठीक है, ये थ्योरी ही है। अभी जो यहाँ पे सेशंस जो चलते हैं यहाँ पे थ्योरी में आप लोग सारा चीज जान रहे हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली जब तक आप चेक नहीं कीजिएगा, तब तक आपका वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा कि आप मार्केट में लाइव ट्रेड में एंट्री करें, पैसा लगाएं मार्केट में। ठीक है, तो पैसा लगाने से पहले आपको ये सारा चीज का हिस्टोरी जो है, बैक डेटा अवेलेबल है मार्केट में, कुछ भी छुपाना नहीं है। जो बैक डेटा है प्राइस का प्रीवियस का पूरा जो डेटा है वो अवेलेबल है, वो चार्ट में अवेलेबल है। ठीक है, और चार्ट में प्राइस क्या रिएक्ट किया है वो भी अवेलेबल है, वहां पे कोई छुपा हुआ कुछ नहीं है, उसको चेक कीजिए।
जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप यहां पे अपना ट्रेड में एंट्री भी कर पाइएगा, खुद से ले पाइएगा। ठीक है। अब आते हैं अपना मैकडी का मास्टर सेटिंग, जो स्विंग में आपको यूज करना है। आप इसको यूज कीजिए, पहले बैक टेस्ट कीजिए ऑब्वियसली। ठीक है, पहले बैक टेस्ट कीजिए और उसके बाद यूज कीजिए इसको। ठीक है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके, मेरा सलाह से बिल्कुल भी नहीं। मेरा सलाह से लीजिएगा तो 100% लॉस होगा, उसका दायी आप भी रहेंगे। ठीक है, मेरा काम सिर्फ जानकारी देना, अच्छा चीज आप लोगों के सामने लेके आना, उसको बैक टेस्ट करना, उसका ऑथेंटिसिटी जानकारी लेना, और ट्रेड लेना या ना लेना ये संपूर्ण तौर पर आपका खुद का डिसीजन हो। ठीक है, तो इसीलिए सारा चीज देखिए, जानिए, उसके बाद बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, फिर अपना डिसीजन बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैकडी का जो ये मास्टर सेटिंग है, ये स्विंग ट्रेड के लिए एक्चुअली डिजाइन किया हुआ है। इसमें टाइम फ्रेम आपका रहेगा डे टाइम। चार्ट जो आप यूज करेंगे वो डे टाइम फ्रेम मिनिमम आपका होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा एग्रेसिव आप हैं तो 4 आवर का चार्ट भी आप यूज कर सकते हैं, 4 आवर का। ठीक है, लेकिन बेटर होगा जो, अगर ट्रेंडी मार्केट हो तो 4 आवर का आप यूज करें। ठीक है, कि मार्केट कोई एक ट्रेंड में है, ऑलरेडी चल रहा है, कि आप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉक को देखिए कि आप ट्रेंड में ही जा रहा है या डाउन ट्रेंड में है, तब 4 आवर का यूज कीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा देगा। और अगर मान लीजिए चॉपी मार्केट है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंड का क्लियरेंस आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रेड लेना है, ट्रेड बनाना है, स्विंग तो कुछ करेंगे, पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप मिनिमम डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे यूज कीजिए। यहाँ पे जो सेटिंग होगा, ठीक है, सबसे बड़ा मैटर होता है प्राइस का सेटिंग का, इंडिकेटर का सेटिंग का। ठीक है, मैकडी का बाय डिफॉल्ट सेटिंग अगर जाइएगा, बाय डिफॉल्ट जब आप चार्ट में लगाइएगा तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग कितना होता है, 12 26 9। ठीक है, लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे, ये 12 26 9 का जो सेटिंग है उसको हम क्या करेंगे, 26 को हम करेंगे 13, 12 को हम करेंगे कितना, 6, और 9 को कितना करेंगे हम, 5। अब बड़ा वेल अब आए और ये पता करे कि ये सेटिंग में अब इसको कैसे पता चल रहा है कि हम कहाँ पे एंट्री बना रहे हैं। तो ये जो एंट्री है आपको बहुत जगह, दूसरा दूसरा जगह में आपको मिलेगा, ये स्नाइपर एंट्री, ये वो एंट्री, वो एंट्री, उतना हमको, हम उतना ये नहीं करते हैं। ये सेटिंग के ऊपर से आप खुद चेक कीजिएगा। ठीक है, कि आपको एंट्री कहाँ पे मिल रहा है, उसको हम लाइव में दिखा भी देंगे आप लोगों को। ठीक है, कि एंट्री कैसे यहाँ पे बनता है। ठीक है, बाई साइड में आपको ये देखना है कि मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को, जो मैकडी का जो ये जीरो लाइन है, ठीक है, जीरो लाइन के नीचे में, जैसे मैकडी लाइन आपका सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करे। ठीक है, जीरो लाइन ये है, जीरो लाइन के नीचे आपका क्रॉसओवर जैसे नीचे में हो। लेकिन जब ट्रेंडी मार्केट रहे, ट्रेंडी मार्केट में क्रॉसओवर आपका यहां पे ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में ऊपर भी अगर क्रॉसओवर होता है तो उसको भी आप वैलिड आप रख सकते हैं। ठीक है, और हिस्टोग्राम आपका पॉजिटिव आपका हो जाना चाहिए, हिस्टोग्राम आपका ग्रीन वहां पे शो हो जाना चाहिए, छोटा एक बार आपका तैयार हो जाए कि हाँ ये हिस्टोग्राम जो है वो भी अपना ग्रीन हो गया है। ठीक है, और सेम इसका ऑपोजिट जो है, सेल साइड में आप यहाँ पे एंट्री करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉसओवर जो हो वो जीरो लाइन के ऊपर में आपका क्रॉसओवर हो। ठीक है, और हिस्टोग्राम आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बार यहाँ पे तैयार होगा वो निगेटिव बार, मतलब रेड कलर का बार जैसे बनाना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये आपका सेल साइड में एंट्री का आपका सिंपल होता है। ठीक है, एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, बॉलिंजर बैंड को आपको लगा लेना है चार्ट में। ठीक है, अगर आप बाई साइड में जाना चाहते हैं, अगर आप बाई करना, बाई साइड में अगर है कि हम खरीदेंगे, बाई करके होल्ड करेंगे, स्विंग करेंगे, तो प्राइस को देखिए कि वो या तो लोअर बॉलिंजर बैंड के पास हो, ठीक है, या
बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन लाइन है, मीडियन लाइन बॉलिंजर बैंड का क्या होता है, 20 SMA होता है। तो डे चार्ट में 20 SMA जो है, 20 SMA काफी अच्छा, जब ट्रेंड अप ट्रेंड में है, प्राइस अप की ओर जा रहा है, तो ये 20 SMA एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है, अच्छा एक डिमांड एरिया का काम करता है। तो अगर आप बाई साइड में जा रहे हैं तो लोअर बॉलिंजर बैंड, ठीक है, अगर उसके पास है वो भी एक सपोर्ट का जगह है, या मीडियम लाइन जो है 20 SMA, वहां प्राइस आपका आना चाहिए, या उस जगह से आपका रिवर्सल वहां पे शो होना चाहिए, तब आप बाई साइड में एंट्री कीजिए। और सेल साइड में अगर एंट्री बना रहे हैं तो बॉलिंजर बैंड का यहाँ पे यूज कीजिए। यहाँ पे प्राइस नियर अपर बॉलिंजर बैंड जो है, ऊपर बॉलिंजर बैंड का जो अपर लाइन है, अपर लाइन के पास आपका प्राइस होना चाहिए, वहां से रिजेक्शन दिखना चाहिए। या मीडियन लाइन है जो 20 SMA, जब प्राइस बियरिश साइड में रहे, 20 SMA के नीचे रहे, और प्राइस वहां से रिवर्स करके फिर से 20 SMA के पास पहुंचे डे टाइम फ्रेम में, तो ये 20 SMA एक काफी अच्छा रिजेक्शन जोन, मतलब रेजिस्टेंस के तौर पे एक काम करता है। इसको भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है, स्विंग के लिए डे चार्ट में। जब इस तरह का सेटअप आपको मिल जाए, आप आराम से अपना ट्रेड वहां पे प्लान कर सकते हैं, और वहां पे अपना एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। इसको अब चलिए थोड़ा सा एक लाइव चार्ट में, एक लाइव एग्जांपल हम देखते हैं कि इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये पहले डे चार्ट में आते हैं, और कोई, चलिए स्टॉक में चलते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू का, कोई भी एक काइंडली थोड़ा सा बताइएगा। यस सर। হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। ओके, थैंक यू। तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है, 1 डे का, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, सेटिंग जो है, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होता है वो कितने का होता है, 12 का। ये आपका होगा, स्लो लेंथ आपका होता है 26 का। और ये सिग्नल स्मूथिंग लाइन जो होता है ये होता है 9 का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मूविंग एवरेज जो है, मैकडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, एक आपका बाइंग सिग्नल यहाँ पे। अब देख सकते हैं हिस्टोग्राम, पहले यहाँ पे रेड था, रेड से ये थोड़ा सा फेड होने के बाद यहाँ पे ग्रीन सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ, और इस जगह में आपको बाइंग सिग्नल बाय डिफॉल्ट आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, इसको एक लाइन से हम मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। इस जगह में जस्ट टच हुआ था, और मेन आपका सिग्नल जनरेट हुआ इस जगह में, ठीक है। जब सिग्नल जनरेट हुआ उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया प्राइस, और नीचे ट्रैप, ठीक है। और इसी को आप मान लीजिए, इसको अब कर देते हैं हम 6, इसको कर देते हैं 13, और इसको कर देते हैं 5, ठीक है। अब देखिए मैकडी यहाँ पे नीचे, ठीक है, दिखाई पड़ रहा, तो थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, देखिए अब दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे मैकडी कहाँ पे क्रॉसओवर किया है, एक्चुअल में तो इस जगह में ही क्रॉसओवर हो चुका था, इस जगह में, ठीक है। हम्म, इस जगह में क्रॉसओवर कंप्लीट था ये कैंडल में, ठीक है। इस कैंडल में ही आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया था यहाँ पे मैकडी। या दूसरा थोड़ा सा और अगर हम पकड़ते हैं कि चलिए उसको भी छोड़िए, यहाँ पे हमको क्रॉसओवर कंप्लीट ये दिया था, ठीक है, इस जगह में, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंफर्मेशन दिया, कौन कैंडल में, यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3430 से, 3430 या 3440, 85 पकड़ लीजिए, 3450 से हम पूरा जो ये ट्रेंड है जो ऊपर तक गया, ये पूरा का पूरा हम इंजॉय कर सकते हैं, 3450 से 3650 तक, 200 पॉइंट का। लेकिन अगर हम बाय डिफॉल्ट, अगर हम जो सेटिंग है यहाँ पे मैकडी का, बाय डिफॉल्ट सेटिंग में अगर हम घुसते हैं, तो मेरा क्या हालत होता, तो मेरा क्या हालत होता है, बाय डिफॉल्ट में अगर हम घुसते, जब एंट्री किए वहीं से प्राइस गिर गया, ठीक है।
इसको आप लोग कोई भी स्टॉक में, कोई भी चार्ट में पहले बैक डेटा आप वहां पे चेक कर लीजिए। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ सही में वर्क कर रहा है, ठीक है, कितना करना है सेटिंग? 6 13 5, 6 13 5 में आप अपना सेटिंग मैकडी का रखिए और अपना ट्रेड को बनाइए। ठीक है, आपको खुद डिफरेंस जो है, डिफरेंस आपको खुद ब खुद नजर आएगा। और यहां पे आप देख सकते हैं ये प्राइस जो है, प्राइस ऑलमोस्ट लोअर बॉलिंजर बैंड जो है, लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में प्राइस है। ठीक है, मैकडी यहां पे क्रॉसओवर दिया, हिस्टोग्राम यहां पे ग्रीन हो चुका है, ये मेरा बाई सिग्नल यहां पे जनरेट करके देता है। ठीक है, दूसरा, अब देखिए यहां पे सेल सिग्नल इस जगह में। ठीक है, इस जगह में क्रॉसओवर हुआ इस कैंडल में। ठीक है, क्रॉसओवर यहां पे कंफर्म कर दिया इस कैंडल में ही। ठीक है, हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम भी आपका रेड हो गया जीरो लाइन के नीचे। और प्राइस भी आप यहां पे देख सकते हैं 3580 से कहां तक आया? 3480 तक, लगभग लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम। ठीक है, 100 पॉइंट यहां पे लग रहा है कि 100 पॉइंट क्या है, लेकिन जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, मैं आप लोगों को उसके लिए उत्साहित नहीं कर रहा हूं या प्रोमोट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि काफी रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का लॉट साइज है 200 का, 200 का लॉट साइज है। तो 100 पॉइंट अगर मोमेंटम होता है, तो 200 पॉइंट, 200 का अगर लॉट साइज है, तो 20,000 का प्रॉफिट बनता है, 20,000 का प्रॉफिट बनता है, ये 4 कैंडल में, 4 दिन में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना होता है फ्यूचर में? जनरली 1.5 लाख या 160 या 130, इस तरह का इन्वेस्टमेंट आपका होता है। तो उसमें आप ये रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिग्नल आपको, ये इस तरह का आपको सेटअप ये देता है, इस तरह का सिग्नल आपको जनरेट करके देता है। फिर आप देखिए यहाँ पे फिर क्रॉसओवर हुआ, बुलिश क्रॉसओवर इस जगह पे। किस कैंडल में आप दे रहा है ये देखिए, जो कैंडल रेड है, रेड कैंडल में हर कोई डरता है, लेकिन ये आपको डर के जगह में, आपको जब मार्केट डर रहा है, इसको देखकर हर कोई डरेगा कि डोजी बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, डर जाता है पर्सन, लेकिन ये आपको ये इंटरनल खबर आपको ये सेटअप दे रहा है कि ये डरने का नहीं, यहाँ पे पोजीशन बनाने का है, यहाँ पे बाय करो। ठीक है, और यहाँ पे बाय मतलब 3620, यहां से हाई मारा कितना? 3760। ठीक है, 3620 से 3760, 70 का हाई मारा, तो कितना पॉइंट होता है कैलकुलेट आप खुद कर लीजिए। ठीक है, लेकिन यही जो ये स्विंग ट्रेड के लिए है जनरली, ये आपका जो ट्रेड में एंट्री किए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम आपको होल्ड करना पड़ता है, 2 4 दिन 5 दिन में ही आपको ये रिजल्ट दे देता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी सेटअप हो, उसमें आपको अपना जो एसएल है, एसएल को आपको मेंटेन करके ही चलना है। अब इसी को फिर से आप देख लीजिए कि अगर इसको हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग में अगर हम रहते हैं, तो हमको ये ट्रेड कब देता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेल ट्रेड, यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं हुआ है, क्रॉसओवर दे रहा है इस कैंडल में बाय डिफॉल्ट में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में इस कैंडल में हमको ट्रेड दे रहा है, मतलब छोटा सा एक हमको प्रॉफिट यहाँ पे बुक करने का मिलेगा यहाँ पे, अगर हम बुक करते हैं तो। ठीक है, और इसमें भी हमको जो रेड कैंडल में दिया, इसमें क्रॉसओवर कंप्लीट हुआ कहाँ पे? इस जगह में। हिस्टोग्राम कहाँ पे ग्रीन हुआ? इस जगह में, इस कैंडल में। एक कैंडल बाद में दिया। ठीक है, यहां पे हमको एंट्री मिल रहा था कहां पे? 3620 में। इसमें हमको एंट्री कहां पे मिलेगा? 3690 में। उसके बाद हमको जो यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है। ठीक है, छोटा सा वहां पे जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट वहां पे हमको मिल रहा है। तो एक सेटिंग को अगर आप चेंज करते हैं और उसके ऊपर उसको अगर आप फॉलो करते हैं मार्केट में, तो वही आपको काफी पैसा बना के देने का क्षमता रखता है। यहां पे भी जब देख सकते हैं, यहां पे ये सेलिंग सिग्नल आया, इस कैंडल में सेल सिग्नल आया। ठीक है, सेकेंड डे ही मोमेंटम ऑलरेडी दे दिया है। अगर यहाँ पे एंट्री कोई बनाता इस जगह में 3580 90 के पास,
3580 90 से 3530, 50 पॉइंट का मोमेंटम। ठीक है, 50 पॉइंट पॉइंट का मोमेंटम कम नहीं होता है, काफी होता है। ठीक है। और जो होल्डर है, जो होल्ड करके रख सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद फॉल देखिए, फिर 33 3400 के आसपास प्राइस यहाँ पे लेके आया। ठीक है। इसको आप कहीं भी किसी भी तरह से आप इसको चेक कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, ये आपका क्रॉसओवर दिया कहाँ पे, जो कैंडल बना, ये कैंडल कहाँ पे बना, रेड कैंडल यहाँ पे बना है। ठीक है, रेड कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे मैकडी मेरा बाइंग सिग्नल यहाँ पे जनरेट करके दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये रेड कैंडल के ऊपर जाके जब क्लोज कर रहा है प्राइस, यहाँ पे अपना एंट्री यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि प्राइस का प्रीवियस जो रेड कैंडल, मतलब सेलर प्राइस को नीचे लाने का जो कोशिश किया उसको रिजेक्ट कर दिया ये ग्रीन कैंडल। तो यहाँ भी एक स्विंग हम ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी स्टॉक लीजिए। ठीक है, यहां भी देख सकते हैं ये आपका मोमेंटम किया लोअर बॉलिंजर बैंड और अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास ही है। ठीक है, मीडियन लाइन के आसपास है। यहां से एक अच्छा मोमेंटम मिला। ठीक है, महिंद्रा महिंद्रा में यहां पे अगर आप सेल करते, ठीक है, ये कैंडल में सेल है, सेल से यहां भी एक अच्छा छोटा सा मोमेंटम आपको दिया। तो ये सेटिंग के ऊपर से आपको कंटिन्यूस कोई भी स्टॉक में आप जाइए, कोई भी स्टॉक में इंडेक्स में जाइए, ठीक है, आपको अच्छा रिजल्ट ये तैयार करके देने का क्षमता रखता है। ठीक है। इसको आप लोग खुद से बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, खुद से बैक टेस्ट करके आप लोग खुद से इसको चेक कीजिए। ठीक है, मेरे कहने के ऊपर से कुछ नहीं होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग खुद से इसको बैक टेस्ट कीजिए, प्रीवियस डेटा है चार्ट में, प्रीवियस डेटा के ऊपर से चेक करके अब देखिए कितना बार क्रॉसओवर किया है और कितना बार आपको फंसाया है और कितना बार आपको पैसा दिया है। अगर आपको फंसाया है, अगर आपका एसएल खाया है, प्रीवियस स्विंग का एसएल रख के आप एंट्री बनाइए। प्रीवियस स्विंग में अगर आपका एसएल खाया, कितना बार एसएल खाया, एसएल में कितना रुपया आपका जाता है, और जब आपको दिया तब आपको कितना बार दिया और कितना पैसा आपका बना। ठीक है, आप खुद जब इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा तो फिर आपको फिर किसी का जरूरत नहीं है। आप खुद में मास्टर यहां पे बन के रहेंगे, खुद से मास्टर बनेंगे। ठीक है, खुद का मास्टर खुद रहेंगे, किसी का भरोसा आपको नहीं करना। ठीक है। और ये मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी एक सेटअप को अगर आप फॉलो करते हैं, कोई भी एक सेटअप, वही सेटअप आपको पैसा बना के देगा इस मार्केट में। आपको जरूरी नहीं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जानकारी के लिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है, आरएसआई क्या होता है। ठीक है, मार्केट में आपको जानना सब कुछ है, जानना आपको सब चीज पड़ेगा कि क्या क्या है मार्केट में, क्या क्या होता है मार्केट में। लेकिन जीनियस आप हर चीज में बनिए, मास्टरी आपको एक ही चीज में आपको करना हो, चाहे वो आप मैकडी के जरिए से करें, आरएसआई के जरिए से करें, या पिवट के जरिए से करें, प्राइस एक्शन के जरिए से करें, फंडामेंटल के जरिए से करें, कोई एक चीज में आपको मास्टरी लेना होगा। आप 10 तरह का इंडिकेटर यूज करके आप कभी भी एक परफेक्ट सेटअप आप तैयार नहीं कर सकते। जानकारी आप सब चीज का लीजिए, फिर आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है उसके साथ आप जाइए। ठीक है, और उसको जितना हो सके मॉडिफिकेशन करके उसको और बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, कि मैकडी है तो मैकडी के साथ मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जैसे आप लोगों को प्रोवाइड किया, आप बॉलिंजर बैंड की जगह आप उसको पिवट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। तो उसको आपको खुद से वो रिसर्च एनालिसिस आपको खुद से करना होगा। ठीक है, और ये भी है कि आज जो सेटअप काम कर रहा है, कल वो सेटअप काम नहीं भी कर सकता, ये भी माइंड में रखना है। तो इसके लिए क्या है कि जब मान लीजिए वो सिनेरियो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर को आप लोग सुने होंगे या जाने होंगे, डिस्कशन भी किए अगर होता है तो आपको पता चलेगा कि एक सेटअप में वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना कंटिन्यू पैसा बनाए, लेकिन वही सेम सेटअप 4 महीने बाद उसको लॉस देना शुरू कर दिया। वही सेटअप से उसको लॉस हो रहा है। कारण सिंपली क्या है कि आप, मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट एक जैसा नहीं है। तो मार्केट के साथ साथ जब मान लीजिए कोई सेटअप आप
100 ट्रेड लिए हैं, 100 में से आपका 90 ट्रेड या 80 ट्रेड या 70 ट्रेड आपका प्रॉफिट दिया है, 20-30 ट्रेड आपको लॉस दिया है। उसका जब रेशियो जब आपका बढ़ने लगे कि 50 ट्रेड लिए, 100 ट्रेड लिए, और वहां पे आपको उसका ऑपोजिट 70 ट्रेड में आपको लॉस दिख रहा होगा, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मेरा जो सेटअप है, सेटअप भी ओल्ड हो चुका है, इसमें करेक्शन करने का जरूरत है, मॉडिफाई करने का जरूरत है। ऐसा नहीं हमेशा लाइफ टाइम एक ही सेटअप आपका काम करेगा। ठीक है, तो उसको आपको रिसर्च और एनालिसिस आपको खुद से वो करना होगा। और उस वक्त अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुआ, तो आप आपका जो मेंटर है, आपके जो क्लोज हैं, उनके साथ आप डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन करके उसका एक सॉल्यूशन वहां पे आप निकालिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मार्केट एक जैसा कभी भी नहीं रहेगा, तो आपका जो सेटअप है उसमें भी आपको मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। क्योंकि ये हर कोई करता है, हर बड़ा जो जगह है, बड़ा जो कंपनी है, वो भी अपना प्रोडक्ट में मतलब टाइम टू टाइम आपका मॉडिफिकेशन करते रहता है, तभी वो मार्केट में टिका रहता है। नोकिया मॉडिफिकेशन नहीं किया, मार्केट से आउट हो गया। एप्पल हर साल मॉडिफिकेशन नया नया करते जा रहा है, वो मार्केट में उसका बिजनेस दिन ब दिन ग्रो करते जा रहा है। ये सिंपल एग्जांपल है। तो आपको भी अपना सेटअप को मॉडिफाइड करते हुए मार्केट के साथ साथ आपको चलते जाना होगा। ठीक है, तो इसको बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद कहीं पे अगर आप लोगों को फिर से कोई डाउट भी रहता है, तो उसको भी आप लोग डिस्कस कीजिए। ठीक है, और ये स्विंग ट्रेड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। यही सेटअप के जरिए से कुछ और चीज ऐड करने के बाद हम लोग इसमें इंट्राडे बेसिस में भी हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंट्राडे का आज नहीं बताएंगे। आप लोग पहले स्विंग में पहले परफेक्ट बनिए। जब आप लोग स्विंग में ट्रेड करके आप लोग को परफेक्शन आएगा, तब आप वहां पे इंट्राडे जो है, इंट्राडे का ट्रेड सेटअप के बारे में आप पूछिएगा, आप बताइएगा। वो इंट्राडे ट्रेड सेटअप भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज मैकडी का जो ये चैप्टर था, मैकडी के चैप्टर में आज इतना ही है। ठीक है, और कल कोशिश करते हैं और एक सेशन हम लोग कंप्लीट करने का, और एक वीडियो हम लोग का कंप्लीट करने का। तो अगर होता है वो इन्फॉर्म पहले से आप लोगों को कर देंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए ये जो डिस्कशन हुआ आज, उसको आप लोग बैक टेस्ट कीजिए, उसको थोड़ा सा खुद से भी रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, रखते हैं, फिर मीट करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मीट करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। सब अच्छे से रहिए। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। ना ना